हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछी गई नंबर सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए, आज के हम 15 बेस्ट नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 37, 46, 62, 87, 123 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहला काम आपको करना होता है, नंबर सीरीज वाले में गैप चेक करना होता है। अगर नंबर बहुत आसपास के दिखाई दे रहे हैं तो आप सबसे पहले इनके बीच में गैप चेक करोगे। अच्छा, 37 से जब आप 46 पर जाते हो तो कितने प्लस करते हो? 9। जब आप 46 से 62 पर जाते हो तो कितने प्लस करते हो? 16। और जब आप 62 से 87 पर जाते हो तब कितने प्लस करते हो? 62 से 87 पर जाते हैं तो 25 प्लस करते हैं। अच्छा, 87 से आप 23 पर जाओगे तो कितने प्लस करोगे? 13 और 23 कितने हो गए? 36। अब देखो, ये जो 9 दे रखा है, 16, 25 और 36 दे रखे हैं, तो ये आपको स्क्वायर या क्यूब दिख रही है। जैसे 9 क्या होता है? 3 की स्क्वायर। 16 क्या होता है? 4 की स्क्वायर। 25 क्या होता है? 5 की स्क्वायर। और 36 होता है 6 की स्क्वायर। 3, 4, 5, 6। तो अगला जो होगा वो कौन से नंबर की स्क्वायर होगा? 7 की स्क्वायर। और 7 की स्क्वायर होती है 49। अब 123 में 49 जोड़ोगे तो कितना हुआ? 9 और 3 12, 4 2 6 और 1 7, 172। यानी हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। चलिए, सीरीज के अंदर दे रखा है 5, 25, 150, 1050 और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, 5 से 25 कैसे बना? 5 की या तो स्क्वायर कर देगा तब 25 होगा, या फिर 5 का 5 गुना क्या होता है? 25। अच्छा, अगर 25 से 150 देखे तो कितना गुना करने पर आता है? तो 25 चौका 100, 25 छिक्का कितना होता है? 150। और 150 को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि 1050 बने? तो 150 को आप 10 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 1500। ये 10 से कम है, यानी कि इसको मैं गुणा करता हूँ 7 से। जब आप 15 को 7 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 15 साती 105। और एक जीरो मैंने उठा के यहाँ लगा दिया, यानी 150 को जब आप गुणा करोगे 7 से तो कितना आएगा? 1050। अच्छा, इस नंबर को गुणा किया 5 से, फिर किया 6 से, 7 से, और यहाँ जो गुणा होगा वो किससे होगा? 8 से। तो 5 8 होता है 40, और जीरो का जीरो, ये हो गया जी, सॉरी 8400। कितना हुआ? 8400। जब आप 1050 को 8 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 8400, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो यहाँ देखो, 14, 25, 38, 38 के बाद में 55 और 74, फिर आपसे क्वेश्चन मार्क का निशान दे के यहाँ पूछा जी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। नंबर आसपास के आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप सबसे पहला काम करोगे इनके बीच में गैप चेक करने का। अच्छा, 14 से जब आप 25 पर जाते हो तो कितने प्लस करते हो? 6 और 5 11। 25 से जब 38 पर जाते हो तब कितने प्लस करते हैं इसमें? अच्छा, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 2 गया 1। और 38 से 55 पर गए तो 38 और 2 40, 10 50, यानी कि 12 और 5 कितने हुए? 17। यहाँ कितने प्लस किए? 17। फिर आगे कितने प्लस कर रहे हैं? 25 से पहले तो 17, सॉरी 55 से आप 74 पर जा रहे हो तो कितने प्लस कर रहे हो? 14 में से 5 गए 9, 6 में से 5 गया 1, 19 प्लस किए। तो क्या ये अभाज्य नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं सबको? 11, 13, 17, 19। तो फिर अगला अभाज्य नंबर कौन सा होगा? 23। अब आप 74 में जब 23 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 और 3 7, और 7 और 2 9, 97। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो।
हाँ जी, करते हैं अपन इस क्वेश्चन को ट्राई। यहाँ दिया गया है 45, 65, 90, 125, 180 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अभी ये नंबर भी ज़्यादा दूर दूर के नहीं है, आसपास के नंबर ही है, तो आप इनमें गैप चेक करोगे। अच्छा, 45 में कितने प्लस करूं कि 65 आए। अगर मैं 45 में 20 जोड़ता हूं तो 65 बनते हैं, या फिर 5 में से 0 घटाए तो 5, 6 में से 2 घटाए तो 4। 65 में जब आप 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 90, और 90 से 125 पर जा रहे हो, कितना प्लस किया 25 तो यही हो गए, और 90 से 100 तक जाने में कितने जोड़े 10, 10 और 25 35। फिर आगे चेक करते हैं, 125 से जब आप 180 तक जाते हो तो कितना प्लस करते हो, 0 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, यहाँ प्लस किए 55। अच्छा, पहले ये देखो जी, 20 से 25 पर आप गए तो कितने प्लस कर रहे हो 5, और 25 से 35 पर गए तब 10, 35 से जब मैं 55 पर जाता हूँ तो कितने प्लस कर रहा हूँ 20, यानी 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20, तो 20 का 2 गुना कितना होगा 40, यानी इस नंबर में मैं कितने जोड़ूं 40, 55 और 40 होता है 95। अब 180 में जब आप 95 जोड़ोगे तो आपको अगला नंबर मिलेगा। अगला नंबर क्या होगा 8 और 8 16 और 1 17, 275, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 275, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ये हमारे क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फटाफट एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद अपन करना शुरू करेंगे इसको। हाँ जी, करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। 9, 10, 22, 6, 9 और 280। 9, 10, 22, 69 और 280 और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ जो नंबर हैं धीरे धीरे काफ़ी बड़े हो गए। जैसे यहाँ 69 से 280, 22 से 69, 10 से 22, 9 से 10। यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, सबसे पहले तो अपने गैप चेक करते हैं, कितना आया 1, 12 और 9 में से 2 गए 7 और 47। तो ये कोई लॉजिक वाली सीरीज तो चल नहीं रही। अपन ये जो सीरीज है इसमें ये वाला लॉजिक अपन नहीं लगाएंगे। चलिए और कोई लॉजिक इसमें ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, अगर और कोई लॉजिक मैं देखना चाहूँ तो क्या 9 से 10 कैसे बनाऊंगा। आप 9 को एक बार गुणा करो 1 से, प्लस करो 1, 9 1 कम 9 और 1 कितना होता है 10। अच्छा, 10 का 2 गुना 20 प्लस 2 क्या होता है 22। यहाँ आपने गुणा किया 1 से, तो यहाँ गुणा कर रहे हो 2 से, यानी 10 गुणा 2 20, और 20 में जब आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 22। अब यहाँ 1 से गुणा किया था, यहाँ पर आपने 2 से गुणा किया, तो फिर मैं 22 को 3 से गुणा करता हूँ। 22 दिया 66, 66 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 69। अब गुणा करोगे 4 से और प्लस 4, फिर आगे गुणा करोगे 5 से और प्लस 5। हाँ जी, 69 में तो आप 4 का गुणा करते हो तो 9 चौके 36, और 4 छिका 24, 24 और 3 27 में प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा 280। अच्छा, 280 का 5 गुणा 28 का 5 गुणा कर लो, चाहे 280 का 5 गुणा कर लो, एक ही बात है। 5 0 0, 5 8 40, सॉरी 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 1400 प्लस 5 कितना होता है 1405, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। और जीरो को एक बार साइड में करके आप 28 पंजा भी करते हो तो कितना आता है 140। अगर फिर जीरो लगा दोगे तो 1400, और 1400 में 5 जोड़ोगे तो 1405, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में आप अगले क्वेश्चन में भी वही सेम ही काम है, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। हाँ जी, यहाँ दे रखा है 28, 32, 395274 और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ नंबर आसपास के दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या करोगे गैप चेक करोगे। 28 में कितने जोड़ूं 32 बन जाए, 4 जोड़े। 32 में कितने जोड़े 39 पर जाने के लिए 7 प्लस किए। 39 से जब आप 52 पर जाते हो तो कितने प्लस किए 11 और 2 13 प्लस कर रहे हो। और 52 से जब 74 पर जाते हो तो कितने प्लस कर रहे हो 22। अब ये कोई लॉजिक है क्या सीरीज के अंदर, नहीं है। तो एक बार अपन फिर इनके बीच का गैप चेक कर लेते हैं। 4 और 3 7, 7 से 13 पर जाते हो तो कितने प्लस किए 6। 13 में 7 जोड़ोगे तो 20 और 2 22, यानी कि 9।
ये देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो फिर 3 चौके कितना होता है 12। अच्छा 22 और 12 कितने हो गए 2 और 2 4, 2 और 1 3, 34। आप 74 में जब 34 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 108, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप के अंदर गैप लिया जा रहा है, यानी 4 7 13 22 इनका गैप आया था, और आपने उस गैप में एक बार फिर गैप चेक किया तो वो क्या चल रहा था 3 का पहाड़ा, यानी 3 की टेबल। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। जब आपने 22 में 12 जोड़े तो कितना आया 34, और 74 में जब 34 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 108। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, इस सीरीज में आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। 18, 19, 28, 53, 102 और क्वेश्चन मार्क। तो नंबर तो आसपास के ही हैं, लेकिन 53 का 2 गुना के आसपास का नंबर है, ये 28 के 2 गुना के आसपास का नंबर है, लेकिन 19 का 2 गुना 38 होता है। अच्छा पहला काम अपन करते हैं, इनके बीच में गैप चेक। 18 में 1 जोड़ा तो कितना बना 19। 19 से 28 पर जाते हो तो क्या होता है, सॉरी 19 प्लस 9 कितना होता है 28, और 28 से 53 पर जाओगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा 3, यानी 13 में से 8 गए, कितना हो गया ये 2 और 3 5 और 25। फिर 53 में कितने जोड़े 102 पर जाने के लिए, तो 12 में से 3 गए 9, और यहाँ 9 में से 5 गए 5, 12 में से 3 गए 9, और 9 में से 5 गए 4। तो अब ये जो 1 है 9 25 49 जो है ये स्क्वायर है, जैसे 5 की स्क्वायर क्या होती है 25, 3 की स्क्वायर 9, 1 की स्क्वायर 1, और 7 की स्क्वायर 49। 1 3 5 7 ये सारे के सारे विषम नंबर हैं, 1 3 5 7, तो अगला विषम नंबर क्या आएगा 9, और 9 की जो स्क्वायर होती है वो क्या होती है 81। 102 में जब आप 81 जोड़ते हो तो कितना आया 183, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, और वो हमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में 183। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला 23, उसके बाद में 27, फिर 35, 47, 63 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी नंबर बिल्कुल आसपास के हैं, तो इनके बीच में अपन गैप चेक करेंगे। 23 और 4 27, 27 से 35 पर जाओगे तो 3 और 5 8, 35 से जब आप 47 पर जाते हो तो 5 और 7 12। समझ में आ गया होगा 4 8 12 16, उम्मीद करता हूँ यहाँ 16 ही आएगा। तो 7 में जब आप 6 जोड़ते हो कितना आया 13, और 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है अभी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब जो आप 63 में 20 जोड़ोगे कितना आएगा 6 और 2 8, 83। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी क्या है आसपास का ही गैप दिया हुआ है। 99, 101, 104, 109 और 116। बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हाँ जी 99 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 101, और 101 में जब आप 3 जोड़ोगे तो 104, और 104 में जब 5 प्लस करोगे तो 109, और 109 में 7 प्लस करोगे तो 116। अच्छा इस बार जो आपको नंबर दे रखे हैं 2 से स्टार्ट किया है, अगर विषम संख्या वाली सीरीज होती तो नंबर होते 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरीके से चलती जाती। ये जो सीरीज आपको दे रखी है ये दे रखी है अभाज्य नंबरों वाली। अभाज्य नंबर होते हैं जी सबसे छोटी सम संख्या, और वो भी अभाज्य है 2 होती है। 2 के बाद में 3 5 7 11, 9 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है। 9 और 7 11, 11 के बाद में 13, फिर 17 19 23, इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी, तो वो होती है अभाज्य। अभाज्य नंबर दे रखा है यहाँ 2 3 5 7, 7 के बाद में अगला अभाज्य नंबर कौन सा होगा 11। तो 116 में जब आप 11 जोड़ो कितना बनेगा 6 और 1 7, 127, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, एग्जाम में बहुत बार पूछ जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, कहीं से भी स्टार्ट करता है, तो आपको ये सीरीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में भी नंबर आसपास के ही हैं, घटते क्रम में दे रखे हैं,
तो बताना है जी 158 के बाद में अगला नंबर कौन सा आएगा? 188, 187, 83, 174, 158 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ इनके बीच का गैप देखो, 188 में से जब मैं एक माइनस करता हूँ तो 187, 187 में से कितने माइनस करूँगी? 183 है, तो 7 में से 3 गए 4, फिर 6 और 3 कितने हो गए? 9, माइनस किए 9। 174 से 158 पर जा रहे हो, 14 में से 8 गए 6 और 6 में से 5 गया 1, यानी ये क्या है? 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर। तो अगला जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 5 की स्क्वायर यानी 25। जब आप 58 में से 25 घटाओगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। 8 में से 5 गए 3, 5 में से 2 गए 3 और 1, 133। अगला नंबर आएगा 133, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी 5, 12, क्वेश्चन मार्क, 96, 285, 852। अब देखो नंबर क्या? 28 यानी 280 और 850, तो कुछ गुना ही हो रहा है इसका। 28 तो 280 का पाड़ा पढ़ो या 28 का पाड़ा पढ़ लो। 28 दूना 56, 28 तिये 84, यानी इसके 3 गुना के आसपास का नंबर है। अगर मैं इसको 3 गुना करता हूँ तो कितना आता है? 5 तिये 15, 8 तिया 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 855। लेकिन यहाँ दे रखा 852, यानी इस नंबर का 3 गुना करके माइनस कितना कर दिया? 3। अब अगर 96 से 285 पर जा रहे हो तो 9 तिया 27 होता है, यानी 90 गुना 3 कितना होता है? 270। आप 96 का 3 गुना कर लो। 96 का जब 3 गुना करोगे तो कितना आएगा? 6 तिये 18, 9 तिये 27 और 1 28, यानी 288। यहाँ दे रखा है 285, कितना कम है? 3, यानी 96 का 3 गुना करके माइनस 3 कर रहे हो। तो यहाँ आप 5 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा? 15, 15 में से जब 3 घटाओगे तो 12। अब अगला नंबर जो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा वो कौन सा आएगा? पहले तो 12 का 3 गुना करो। 12 का 3 गुना कितना होता है? 36, और 36 में से 3 माइनस करोगे तो 33, यानी यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 33। अब चेक करते हैं 33 से 96 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, तो 33 का 3 गुना होता है 99, 99 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 96, यानी यहाँ जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा? 33। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, भी नंबर वैसे तो आसपास के ही हैं, चेक कर लेते हैं। 12, 60, 65, 325 और 330, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, यहाँ 325 से 330 पर गए तो कितना प्लस कर रहे हो? 5। 60 से 65 पर गए तब भी कितना प्लस कर रहे हो? 5। लेकिन 12 से 60 पर जाते हो, अच्छा 12 का मल्टीपल कितना होता है? 12 का 5 गुना क्या होता है? 60 होता है। यहाँ गुणा 5 किया, यहाँ प्लस 5, तो 65 से 325 पर जा रहे हो तो क्या 5 गुना करके देख लें? हाँ जी, 65 का 5 गुना कितना होता है? 5 5 25 और 5 6 30 और 2 32, 325। यानी ये क्या लॉजिक लग रहा है इस सीरीज में? एक बार 5 गुना, एक बार प्लस 5, एक बार फिर 5 गुना, एक बार प्लस 5। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे गुणा 5, तो 5 0 0, 5 3 15 और 1 16, यानी 1650 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी फटाफट अगला क्वेश्चन एक बार आप देखो कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। चलो, पढ़ लिया होगा सबने क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है 18, 18, 36, 108 और 432। अच्छा, 8 चौके कितना होता है? 32, और 1 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4, यानी 108 का 4 गुना क्या होता है? 432। और 36 को फिर किससे गुणा करेंगे? 108 है, 36 दूना 72, 36 दिया 108, यानी 36 का 3 गुना क्या होता है? 108। अब ये गुना 4 है, ये गुना 3 है, तो ये फिर कितने गुना होगा? 2 गुना, 18 दूने 36। अब ये 2 गुना है तो फिर ये 1 गुना होगा, 18 एकम 18, यानी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना। तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 1 16,
500 के 20 और एक 21, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 2160। वो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, सीरीज दे रखी है आपको 10, 5, 5, 7.5, 15 और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पहला नंबर जो है 10 दे रखा है, उससे ठीक अगला नंबर क्या दे रखा है, उसी का आधा दे रखा है। यानी कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में शुरुआत में जो नंबर है वो बड़ा दिखे और उसके बाद में जो अगला नंबर है वो उससे छोटा दिखे, तो यहाँ लॉजिक लगता है गुणा 0.5 मतलब इसका आधा, या फिर गुणा 0.25, या फिर गुणा 0.20, या फिर गुणा 0.10, इस तरीके से लॉजिक चलेंगे, या फिर 0.75 भी कर सकता है। फिर अगर पहले आधा किया है तो फिर 1 गुना करेगा, फिर 2 गुना करेगा, 3 गुना, 4 गुना, या फिर 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4। इस तरीके से बहुत सारे इनमें लॉजिक लगते हैं। यहाँ क्या लॉजिक लगा, यहाँ देखो पहले 10 का आधा गुना करते हो तो कितना आता है, यानी 0.5 से जब मैं 10 को गुना करता हूँ तो कितना आएगा 5। फिर 5 के बाद में अगला नंबर क्या दे रखा है 5, यानी 5 को गुना कर रहा हूँ 1 से, 5 एकम 5, आधा गुना 1 गुना, तो यानी 1.5 गुना। अगर मैं 5 को 1.5 से गुना करता हूँ तो कितना 75 आता है क्या, यानी 15 पंजे कितना होता है 75। और यहाँ लगा दिया जी पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है। आधा गुना 1 गुना 1.5 गुना, तो फिर आगे जो नंबर आएगा वो कितने गुना होगा 2, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो कितने गुना होगा 2.5 गुना। अच्छा, 75 का दुगुना होता है 150, यानी 150। पॉइंट की वजह से वो जीरो हट गया तो 15 मैंने लिख दिया। अब 15 को जब आप 2.5 से गुना करो कितना आता है 25 एकम 25 और 25 पंजा 125, यानी 375। अगर मैं पॉइंट यहाँ दिया हुआ तो मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ 37.5, जो कि मेरे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर, यानी आधा गुना 1 गुना 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना। आगे अगर सीरीज चलेगी तो 3 गुना 3.5 गुना, इस तरीके से चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है जी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। 78, 32, 68, 64, 58, 128, 48, 256 और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक चीज दिखाई दे रही है, 28 का 2 गुना कितना होता है 256, 64 का दुगुना होता है 128 और 32 का दुगुना क्या होता है 64। यानी यहाँ जो सीरीज चल रही है वो डबल सीरीज चल रही है, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 सीरीज एक साथ उन्होंने चला दी। 78 में से माइनस किए 10, क्या आया 68, 68 में से 10 घटाए तो 58, और 58 में से 10 घटाने पर 48, और 48 में से जब आप 10 घटाओगे तो कितना आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 38। ये जो सीरीज है ना 32, 64, 128, 256, आगे होता तो 512, ये एक अलग सीरीज है। और ये जो 78 से 68, 58, 48 और 38, ये एक अलग सीरीज, यानी डबल सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा 38, यानी ऑप्शन नंबर सी। कई बार क्वेश्चन में ये डबल सीरीज वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको घर से ट्राई करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। चलिए, ये है जी मेरी ख्याल से लास्ट क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दोगे। ये आपके एसएससी जीडी के अंदर प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है, और कल हम इसी तरीके से अगले किसी टॉपिक के 15 क्वेश्चन और लेके आएंगे। हाँ जी, धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।